हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर की आज के क्लास में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में। हम लोग आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि प्रीपोजिशन क्या है और ये कितने प्रकार का हो सकता है। उसके बाद के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। इस पे 3 या 4 वीडियो छोटे छोटे होंगे और यदि आप प्रीपोजिशन पे फुल कमांड चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जो है सारी वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देखें। इसके पहले मेरे चैनल पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड वीडियो पहले से अपलोडेड हैं और उसको जो है आप देख सकते हैं। बिल्कुल छोटे से स्मॉल वीडियोज हैं जिनके माध्यम से आपको संक्षेप में सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और जानते हैं कि क्या है प्रीपोजिशन। सबसे पहले प्रीपोजिशन को हम बता दें बाबू कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम या छोटे से वाक्यांश को वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो इसका काम है संज्ञा, सर्वनाम या वाक्य के एक भाग को वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ना। यानी ये जोड़ने का काम करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है, ये एक पुल का काम करता है। यानी कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो या वाक्य का छोटा सा भाग हो, उसको वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ने के लिए पुल का काम, ब्रिज का काम जो है वो सर्वनाम करता है, पूर्व सर्ग करता है। आई होप कि आप लोगों को प्रीपोजिशन समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूं। जैसे यहाँ देखिए बाबू, एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर कर रहा हूं कि कैसे जो है ये जोड़ने का काम करता है। जैसे सी इज सीटिंग, सी इज सीटिंग, वह बैठ रही है। कहां बैठ रही है भाई? सी इज सीटिंग इन द हॉल, इन द हॉल। यानी कि वो बैठ रही है। कहां बैठ रही है? हॉल में। और ये इन क्या है? प्रीपोजिशन है। आई लिव, आई लिव, मैं रहता हूं। कहां रहता हूं? आई लिव एट रामपुर। या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई लिव या इन लगा देते हैं, आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। यहां भी ये प्रीपोजिशन है। तब प्रीपोजिशन क्या करता है बाबू? आमतौर पे कि वाक्य के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है। एक नाउन को कह लीजिए, प्रोनाउन को कह लीजिए, या वाक्य का छोटा सा टुकड़ा जिसको वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन यूज होता है और ये ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे बाबू कि आखिर प्रीपोजिशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए बाबू, प्रीपोजिशन मेनली 6 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 4 ही प्रकार ज्यादातर यूज होते हैं। पांचवा पार्टिसिपल और डिस्टिंग्यूज्ड, वो जो है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल में एट, बाई, इन, ऑन, ऑफ, टू, अप, फॉर, आउट, फ्रॉम, विथ, टिल, डाउन, ओवर, अंडर, सिंस, थ्रू, आफ्टर, लाइक, एक्सेप्ट, इटीसी, एटसेट्रा, ये जो है सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, सामान्य प्रीपोजिशन के अंतर्गत। वहीं अगर हम दूसरी बात करें डबल प्रीपोजिशन की, तो डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत बाबू आउट ऑफ, विद इन, फ्रॉम, अमॉन्ग, फ्रॉम विद इन, ड्यू टू, अप टू, एज फॉर, इटीसी। यानी कि ये डबल प्रीपोजिशन है। साथ ही साथ बाबू मैं बता दूं तीसरा प्रीपोजिशन जो है कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है अबव, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, अमोंग, अमोंगस्ट, बिफोर, बिसाइड्स इत्यादि। ये तीसरा जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। और चौथा जो है बाबू वो फ्रेज प्रीपोजिशन है, जो एक फ्रेज बनाते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ। ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं जो एक फ्रेज का निर्माण कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो बाबू आज के क्लास में बहुत ही छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन क्या है और ये कितने प्रकार का हो सकता है। इसके अलावे 2 ठो प्रकार और इसके बांटे जा सकते हैं, एक पार्टिसिपल और दूसरा डिस्टिंग्यूज्ड, जिसको यूज के अकॉर्डिंग हम
कर सकते हैं। लेकिन चार जो काइंड्स हैं ये बेसिकली यूज होने वाले काइंड्स हैं, और सबके बारे में प्रीपोजिशंस का लंबा सा जो लिस्ट है प्रीपोजिशंस का, सबका कहां कहां यूज होता है, कैसे कैसे होता है, इसके लिए मैं क्लास आप लोगों को चैनल पे बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। प्रत्येक प्रीपोजिशंस का कितना यूज हो सकता है उसको आप क्रमबद्ध तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस प्रीपोजिशन के सीरीज में 3-4 वीडियोज होंगे, क्योंकि प्रीपोजिशंस की संख्या ज्यादा है और सारे प्रीपोजिशंस को एक साथ समझाना पॉसिबल नहीं है, एक वीडियो में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा। तो मैं छोटे छोटे से वीडियो के माध्यम से 5-5, 7-7 या 4-4 प्रीपोजिशन करके आपको समझाने वाला हूं। तो आप जो है चैनल पे यदि नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको आसानी से होती रहे। धन्यवाद।